नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एनडीए सरकार और एनडीए को मिली भगत से जिस तरह से तमाम पेपर लीक की खबरें आ रही है और जिस तरह से यूजीसी और नीट का एग्जाम था और उसमें आशंका गड़बड़ी की पैदा हुई और परीक्षा रद्द कर दी गई, उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से ही इसका प्रयास हो रहा है। जो देश के भविष्य उनके साथ भविष्य के साथ ही उनके खिलवाड़ का प्रयास भी किया जा रहा है। ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो में मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षार्थियों पर हुए अन्य को लेकर राजभवन घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम समझते हैं कि भारी संख्या में छात्र और अभिभावक सभी लोग राजभवन पर आएंगे और शहीद स्थल से राजभवन तक का हम लोग पैदल मार्च करेंगे। और उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हम जो यहाँ के अभिभावक और छात्र हैं, नीट के जो परीक्षार्थी रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनसे अपील करूंगा कि वे भारी से भारी संख्या में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने खिलाफ हुए अन्याय पर आवाज बुलंद करेंगे। झारखंड की चंपई सोरेन की कैबिनेट में राज्य में जाति जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कार्मिक विभाग जाति जनगणना कराने वाली इसको लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं में जहां खुशी है तो वहीं विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की इसी दौरान उन्होंने जाति जनगणना की बात भी कही थी। केंद्र में हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन जहां भी राज्य में हमारी सरकार है वहां जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। और पूर्व में भी जब बिहार में नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन था तो हम लोगों ने जातिगत आधार पर जनगणना कराने का काम किया था। नीट पेपर लीक मामले में बोकारो के सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक पर छात्र और छात्राएं हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर उतरकर न्याय मांग रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है और छात्रों का भविष्य खराब करने का काम किया जा रहा है। जो छात्र छात्राएं सालों भर से तैयारी करते हैं, ऐसे में पेपर लीक होना इनके मेहनत पर पानी फिरना और भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। छात्र छात्राएं जो हैं उन्होंने कहा है कि एनएसयूआई मांग करती है कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करने को कह रही है ताकि इसमें शामिल लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। केंद्रीय शिक्षा विभाग में शामिल लोगों की तरफ से पेपर लीक किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। भारत को योग गुरु कहा जाता है। भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में आज के दिन योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। योग का प्रचार प्रसार विदेशों तक किया जा रहा है। इसका श्रेय हमारे योग गुरुओं को जाता है। भारतीय योग गुरुओं ने विदेशी जमीन पर जाकर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में जागरूक किया है। इसी को लेकर बेरमो स्थित फुसरो नगर परिषद और डोरी क्षेत्र सीसीएल के लेडीज क्लब और बेरमो में विभिन्न जगहों में योग शिविर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने और रोजमर्रा की दिनचर्या में योग के महत्व की बात करते हुए बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा है कि मैं बेरमो नगर वासियों से अपील करूंगा कि जो आज हमारी जीवन शैली चल रही है उसमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग जरूर करें। रांची के टाउन हॉल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन डीसी शेखर, जमुआर एसपी दीपक पांडे और पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी रास बिहारी तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शंख ध्वनि बजाकर किया। इस मौके पर सीआरपीएफ 172 बटालियन के अधिकारी, जिले के सभी अधिकारी, शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, स्कूल बच्चे और साथ ही साथ शहर के लोग भी इसमें शामिल हुए। योग दिवस कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास कराया। मौके पर डीसी ने लोगों से अपील की कि वो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से योग दिवस मनाने की घोषणा की है, तब से योग से निरोग होने का एक वृहद अभियान चला है। राज्य सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और वहीं प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को जिले आवंटित किए गए थे। वहीं वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद अनीता चौहान, कलेक्टर अभय अरविंद समेत बच्चे और आम लोगों ने सामूहिक योग का अभ्यास अलीराजपुर के खेल परिसर में किया। तो वन पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी यहां पर अपना आपको बता दें कि योग किया। योग दिवस से चलाया गया है एक वृहद अभियान, जिसका जिक्र वो कर रहे थे। और योग दिवस क्योंकि पूरे विश्व में मनाया जाता है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसको पूरे बेहतर तरीके से सलीके से मनाया गया। सभी लोगों ने योग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया, अपने दिनचर्या में योग को शामिल करने का प्रण लिया और योग दिवस से एक वृहद अभियान चला है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफी बेहतर तरीके से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां पूरे विश्व योग कर रहा है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में एक नन्ही बालिका आकर्षण का केंद्र रही। मात्र 1.5 वर्ष की बालिका हरिश्री योग के कठिन आसन भी आसानी से कर लेती है। दरअसल इस बालिका के पिता प्रमोद पटेल योग गुरु है और जो नियमित योग का प्रशिक्षण देते हैं। जहां ये बच्ची भी दूसरों को योग करते हुए स्वयं योग करने लग गई। इतनी कम उम्र में योग करने वाले बच्चे मिलना बेहद मुश्किल होता है। तो खंडवा की ये तस्वीर है, जहां पर योग दिवस पर एक बच्ची आकर्षण का केंद्र बन गई। 1.5 साल की महज ये बच्ची है और इसके पिता जो है वो योग गुरु है। ऐसे में अपने पिता को देखते हुए और शिक्षण क्लासेस को देखते हुए ये बच्ची भी अपने आप योग करना सीख गई। कहा जाता है कि जैसा माहौल होता है बच्चे भी उस हिसाब से ढल जाते हैं। और आप देख सकते हैं जब घर का माहौल पूरी तरह से योग वाला था, तो बच्ची भी योग में ढलती हुई दिखाई दी और पूरी तरह से योग करती हुई दिखाई दी। 1.5 साल की महज बच्ची है। आप देखिए कितने बेहतर तरीके से आसन तमाम जो हैं, योग क्रियाएं जो है वो करने की कोशिश कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां पूरा विश्व योग कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में एक नन्ही बालिका आकर्षण का केंद्र रही। 1.5 वर्ष की ये बालिका हरिश्री योग के कठिन आसन भी आसानी से कर लेती है। दरअसल इस बालिका के पिता प्रमोद पटेल योग गुरु है, जो नियमित योग सिखाते हैं। बता दें आपको कि जिस तरह से यहाँ बच्ची भी दूसरों को योग करते हुए स्वयं योग करना सीख गई और ये बच्ची स्वयं योग करने लगी। इतनी कम उम्र में योग करने वाले बच्चे मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन 1.5 साल की बच्ची ने तमाम तरह की क्रियाएं और आसन करके इस योग दिवस पर सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने धान समेत कृषि उत्पादों के बड़े समर्थन मूल्य की घोषणा करते हुए स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। शर्मा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। धान के समर्थन मूल्य में बहुत अच्छी बढ़ोतरी की गई है और इससे प्रदेश और देश के साथ साथ प्रदेश के किसानों को भी काफी हर्ष प्राप्त है।
तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास जो है उन्होंने इस बात को कहा। शरीर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सर्व मांगलिक सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय सामूहिक योग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री और महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने विभिन्न योग मुद्राओं में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने भी योगाभ्यास किया। इस वर्ष 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंत्री बघेल ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुरातन काल से किसी न किसी रूप में हम योग करते आ रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन के लिए योग वरदान है। हम सभी को हर दिन नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को विश्व पटल पर एक नया रूप दिया है। आज पूरा विश्व योग कर रहा है और हमें योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने भी योग का संदेश दिया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह अभनपुर विकास खंड के ग्राम परसोली डी और पहुंचे। बता दें आपको कि वहां पर उन्होंने हेल्थ वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया है और दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीयन कराकर श्रमिक कार्ड बनवाएं, जिससे कि योजनाओं का सही समय पर लाभ मिल सके। यदि किसी हितग्राही ने प्रसव के कम से कम 3 महीने पहले पंजीयन कराकर कार्ड बनवाया है तो बच्चे के जन्म के 3 महीने के भीतर आवेदन देने पर योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं को 20,000 रुपए की प्रसूति सहायता दी जाती है, ताकि इस राशि का उपयोग कर महिलाएं अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उचित भरण पोषण प्राप्त कर सकें। राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सांसद संतोष पांडे ने राजनांदगांव शहर में आभार रैली का आयोजन किया। शहर के पुरानागंज चौक स्थित बालाजी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर संसद में आभार रैली निकाली गई। आपको बता दें कि अपने जीत के लिए यहां के मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया है और हाल ही में संपन्न हुए राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में सांसद संतोष पांडे ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शिकस्त दी थी और लोकसभा क्षेत्र में लगभग 44,000 मतों से विजय रहे। इससे सबसे बड़ा योगदान राजनांदगांव विधानसभा के मतदाताओं का नजर आया। यहां लगभग 57,000 मतों से संतोष पांडे को एक बड़ी लीड मिली है। अपनी जीत के बाद इन मतदाताओं का आभार जताने सांसद संतोष पांडे ने आभार रैली का आयोजन किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में अवैध रेत के भंडारण को 2 चुनिंदा व्यक्तियों को देने का आरोप सामने आया है। क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ ब्लॉक कमेटी कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में एसडीएम और अन्य 2 लोगों पर रेत चोरी का आरोप लगाया गया है और मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम मुड़पाड़ में डंप की गई अवैध रेत को एसडीएम ने एक आदेश निकालकर चुनिंदा व्यक्तियों को देने का मामला सामने आया है, जिस पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रेत के चोरी का आरोप लगाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।